हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। सो नो योर इंग्रेडिएंट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सब्जा, स्वीट बेसिल सीड्स या तुकमरिया के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं इसकी वजह से। तो चलिए आज इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो बेसिल सीड्स जो होते हैं वो दिखने में तिल जैसे होते हैं, पर वो काले रंग के होते हैं। सो स्वीट बेसिल सीड्स जो होते हैं उन्हें चिया सीड से भी कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जो इनके फीचर्स हैं वो कुछ क्लोज हैं। जिस तरह चिया सीड सोक करने पर स्वेल अप हो जाते हैं, पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, वैसे ही सब्जा जो है जब वो पानी के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है किसी भी तरह के, तो वो स्वेल्ड अप होता है, वो मॉइस्चर को सोक कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सब्जा और चिया सीड्स डिफरेंट हैं, दे बिलोंग टू द सेम फैमिली बट दे आर नॉट सेम। हालांकि इनका न्यूट्रिशियस प्रोफाइल जो है वो भी काफी सिमिलर है। चिया सीड्स और बेसिल सीड्स जो हैं उनमें कैलोरीज ऑलमोस्ट इक्वल हैं। डिफरेंस है तो कार्ब्स की रेशियो में, डिफरेंस है फैट की रेशियो में और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के बारे में। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू। तो अगर हम बात करें 1 टेबलस्पून चिया सीड्स और बेसिल सीड्स में, तो दोनों में ही कैलोरीज सेम होती हैं। 1 टेबलस्पून बेसिल सीड्स और चिया सीड्स में 60 कैलोरीज होती हैं, लेकिन फैट चिया सीड्स में थोड़ा ज्यादा होता है। इसीलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं, जिसके लिए ये सीड्स पॉपुलर हैं और इनकी हेल्थ वैल्यू काउंट की जाती है, वो चिया सीड्स में ज्यादा है। कार्ब्स बेसिल में ज्यादा है, प्रोटीन जो है वो चिया सीड्स में ज्यादा है। लेकिन अगर बात करें मिनरल्स की, तो कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम तीनों ही चीजें बेसिल सीड्स में ज्यादा हैं। यानी अगर आप इन सीड्स को इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि आपको बोन में स्ट्रेंथ चाहिए, आपको मसल्स को अपने स्ट्रेंथन करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बेसिल सीड्स कंज्यूम करें। वहीं अगर ओमेगा 3 और प्रोटीन के लिए आप इन सीड्स को खाना चाहते हैं तो आप चिया सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। चिया सीड्स आर हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड। आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो बेसिल सीड्स का जो टेस्ट होता है इट इज स्वीट, इसीलिए इसे स्वीट बेसिल सीड्स भी कहा जाता है। इनकी तासीर ठंडी होती है, इनका नेचर जो होता है वो ठंडा होता है, बॉडी को कूल रखने में हेल्प करते हैं। अगर दोषा की बात करें तो पित्त और वात दोनों को ही शांत करने में, बैलेंस करने में बेसिल सीड्स काम आते हैं। वहीं कफा को बढ़ा सकते हैं ये। अगर मेडिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बिकॉज दे आर हाई इन फाइबर और वाटर कंटेंट काफी बढ़ जाता है जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं। इनके बेनिफिट्स की बात करते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इनके। सबसे पहले एज आई सेड दे आर रिच इन मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, तो आपकी बोन स्ट्रेंथ के लिए, आपकी मसल स्ट्रेंथ के लिए काफी अच्छे रहेंगे। इसके बाद बिकॉज फाइबर में हाई होते हैं तो आपकी गट के हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। दे प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, आपकी एपेटाइट को कंट्रोल करके रखते हैं, क्रेविंग्स आपको नहीं होने देते। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, बीपी को कंट्रोल में करने के लिए, इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए, बॉडी का जो टेम्परेचर है, नेचर है बहुत गर्म है तो उसे कूल रखने के लिए बहुत काम आते हैं। साथ ही आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके बालों के लिए जो इसका न्यूट्रिशियस प्रोफाइल है वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो उनको स्ट्रेंथन करने में, प्रीमेच्योर ग्रेइंग से बचाने के लिए, यहाँ तक कि उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए बेसिल सीड्स काफी काम आएंगे। इसके अलावा बालों के लिए इसमें विटामिन के भी होता है जो आपकी स्कैल्प के लिए, हेयर के लिए और आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए काफी अच्छा है। क्योंकि इसके अंदर आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है तो ये एनीमिया से भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अगर आपको बहुत ज्यादा कफ की प्रॉब्लम है तब भी बेसिल सीड्स आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं ऑयल की, आपको अगर हिकअप्स बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तब भी आपके लिए बेसिल सीड्स काफी यूजफुल रहेंगे। ओमेगा 3 जो है वो स्ट्रेस को कम करने में, डिप्रेशन से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो एंटी इन्फ्लेमेटरी और इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है।
बेसल सीड्स के अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ओरिएंटिन होता है, बीटा कैरोटीन होता है। ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करती है, साथ ही सेलुलर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट रेडिएशंस। तो बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। ऐसे में बेसल सीड्स खाएं या चिया सीड्स खाएं। चिया सीड्स के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसके बेनिफिट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन फिर भी अगर मैं डिस्कस करूं तो चिया सीड्स जो है वो इंडिया के नेटिव नहीं है। बेसिकली उनकी खेती जो होती है वो यहाँ पर नहीं होती, लेकिन बेसल सीड्स जो है वो हमारे एनवायरमेंट में ही होते हैं। सो मैं कहूंगी कि वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। हालांकि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो चिया सीड्स में ज्यादा हैं। अगर आपको वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो आप चिया सीड्स कंज्यूम करें। अदरवाइज बेसल सीड्स एज कम्पेयर टू चिया सीड्स आर ऑल्सो इजिली अवेलेबल और उनका प्राइस भी कम है। दे आर रीजनेबल, दे आर चीपर एज कम्पेयर टू चिया सीड्स। चिया सीड्स अवेलेबिलिटी के मामले में भी थोड़े पीछे रह जाते हैं। चिया सीड्स की तरह बेसल सीड्स को भी आप बहुत तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो वाटर के कांटेक्ट में आए। जब भी आप चिया सीड्स या बेसल सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, मेक श्योर कि आपका वाटर कंटेंट हाई जाए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मॉइस्चर को सोकअप करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर कमी हो सकती है पानी की। सो मेक श्योर व्हेन यू आर ईटिंग चिया सीड्स और बेसल सीड आपको अपने वाटर का कंजप्शन इंक्रीज करना है। मेरे हिसाब से आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप बेसल को या चिया सीड्स को मॉर्निंग आवर्स में खाएं। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, अपने डिटॉक्स वाटर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसे अलग अलग रेसिपीज में यूज कर सकते हैं सोक करके। आप इसे एज अ एग रिप्लेसमेंट, कई ऐसी रेसिपीज है जहां पर आप एग को नहीं यूज करना चाहते, तो जो लेक्सेटिव प्रॉपर्टी, जो टेक्सचर जो होता है वो इसके अंदर भी आपको मिलेगा। आप उसको रिप्लेस कर सकते हो चिया सीड से या बेसल सीड से। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी स्वीट डिशेस होती हैं, इंडियन डिशेस, जहां पर जैसे फलूदा आइसक्रीम है या फिर और आपको मार्केट में ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पर बेसल को इस्तेमाल किया जाता है उसको वो टेक्सचर देने के लिए उस रेसिपी को। नाउ कितना खाना चाहिए? आप अगर अभी शुरू कर रहे हैं, चाहे वो बेसल सीड्स हो या चिया सीड्स हो, स्टार्ट विद 1 टीस्पून और देखें कि आपकी बॉडी पर उसका कैसा रिएक्शन रहता है और धीरे धीरे अप टू 1 टेबलस्पून आप सेफली कंज्यूम कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस। इसके अलावा काफी लोग पूछते हैं कि क्या हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? चिया सीड्स को जहां सोकअप होने में पूरी तरह 40 मिनट लगते हैं, वहीं बेसल सीड्स बहुत आसानी से 10 मिनट के अंदर सोकअप हो जाते हैं। तो ये वेरिएशन है। दूसरा, इनका प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, आप मिक्स कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो है वो भी बहुत डिफरेंट है। जहां चिया सीड्स बहुत ब्लैंड है, बेसल सीड्स स्वीट हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप टेस्ट के ऊपर जाए तो आप सेपरेटली इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं आप मिक्स, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। किसे नहीं कंज्यूम करना चाहिए? इफ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमन, इफ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, इफ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल जो होता है उस पर इफेक्ट होता है इसका, तब आपको केयरफुली रहना है, यानी कि आप कंज्यूम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इफ यू आर अ किड, इट इज नॉट फॉर किड। अगर अभी अभी आपकी कोई सर्जरी हुई है या फिर आप किसी मेडिकेशन पर है जिससे ये इंटरफेयर कर सकता है जिसमें ये, तब आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स जो होती हैं। नेक्स्ट, अगर आप ओवरडोज लेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरडोज लेने से इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। एज आई सेड, आपकी बॉडी से मॉइस्चर को सोकअप कर लेगा, वो भी ठीक नहीं है। हाई फाइबर है इसके अंदर बहुत ज्यादा। सो मेक श्योर कि अपने वाटर का कंजप्शन आप इंक्रीज करके रखें। ओवरडोज करने से और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग, नॉशिया जैसे फीलिंग, इवन बहुत ज्यादा खाने से आपको एक्ने हो सकते हैं, एसिड रिफ्लेक्स, हेडेक और एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट, एपेटाइट आपकी बिल्कुल कम हो सकती है। सो ये सारे नुकसान हो सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में खाएंगे। तो पोर्शन कंट्रोल इज द की, बहुत हेल्दी है, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो सारे इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपके गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप इन्हें डाइट के अंदर जरूर इंक्लूड करें। ये टाइम बहुत अच्छा है, समर्स। अगर आप विंटर्स की बात करें तो मैं चिया सीड्स ज्यादा आपको कहूंगी, क्योंकि फैट के अमाउंट ज्यादा होता है, थोड़ी उसकी तासीर इससे गर्म होती है। या फिर फ्लैक्सीड आप लें,
लेकिन अगर आपकी बॉडी की तासीर गर्म है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर्दियों में भी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू share this video with your friends and family member. Stay with me, stay healthy, stay fit, and I'll be back very soon. Bye bye.